प्रेस के ख़वातीन व हज़रात, आपका और आपके तवस्सुत से हाज़रीन का बिलखसूस कराची की अवाम को अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले आपके सामने चंद हक़ाइक़ रखता हूँ और उसके बाद मैं अपने भाई जनाब असद उमर साहब को इल्तिमास करूँगा कि वो भी, क्योंकि वो कराची गए थे, तो वो भी आपसे मुखातिब हों। इस वक्त की सूरत हाल क्या है और वो हक़ाइक़ आपके सामने पेश करता हूँ बिल्कुल ब्रीफली। कराची इलेक्ट्रिक की जो तेल की डिमांड है वो तकरीबन 36 से 3800 टन तेल की है, RFO की। उनको इस वक्त मिल रहा है 4000, कल की फिगर है, शाम तक 4000 उनको दिन का मिल रहा है। पहली बात, इस वक्त तकरीबन 1 घंटा पहले की इंफॉर्मेशन है कि हमारा बहरी जहाज जो है वो लंगर अंदाज हो रहा है कराची में। शाम कराची इलेक्ट्रिक को जितना तेल चाहिए उनको फराहम किया जाएगा अपनी जनरेशन पूरा करने के लिए। तीसरी अहम बात, जो मुआहदा कराची इलेक्ट्रिक का है वफाक के साथ के सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे 650 मेगावाट उनको बिजली मुहैया की जाए। वफाक उनको उससे ज्यादा बिजली मुहैया कर रहा है, तकरीबन 100 से 150 मेगावाट ज्यादा, 800 से ज्यादा मेगावाट। ये वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और ये कराची पे कोई एहसान या मेहरबानी नहीं है। ये कराची पाकिस्तान का दिल है, हमारी मईशत का पहिया वहां से चलता है और हमने हर वो कदम उठाना है कि कराची की सनत को, कराची के शहरियों को हम लोग हर वो सहूलत मुयस्सर करें। उसके साथ गैस में जो कराची को दरकार है गैस, उससे भी हम लोग ज्यादा उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तकरीबन 130 MMCFD मजीद हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, ये वो चीजें हैं कि जो कि वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और हम लोग इस पोजीशन में भी हैं कि मजीद करें। पर उस पर कराची इलेक्ट्रिक की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि उनके जो 500 KVA के ग्रिड है सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे, कि वो आपकी नेशनल ग्रिड से बिजली ले सके, उसको अपनी उन 2 500 KV ग्रिड स्टेशन भी बनाने हैं। उन्होंने अपना तरसीली निजाम कराची के अंदर वो भी बेहतर करना है। वो कराची इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है जो उसको पूरी करनी चाहिए थी और नहीं की अभी तक। ये वो हक़ाइक़ हैं, ये वो मसाइल हैं जो आप नाज़रीन ख़वातीन और हज़रात के ज़हन में होनी चाहिए। और आज भी काबीना में हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, उन्होंने काबीना में बहुत देर कराची इलेक्ट्रिक के बारे में बहस हमारी हुई और उन्होंने वो खसूसी मीटिंग भी अगले 1-2 दिन में कर रहे हैं, इन इशूज़ पे कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पे मजीद बेहतरी कर सकती है। पर इस पे मैं फिर बात करूँ, क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, उन्होंने अपने मसाइल, अपने अंदरूनी मसाइल बेहतर करने हैं और वो उनको करने चाहिए। तो ये वो चंद हक़ाइक़ हैं कि मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। फ्रंट फुट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, यहाँ पे मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़हीम खान साहब हैं, हमारे MKM के साथी, हमारे जितने यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी हैं, इन्होंने दिन रात वहाँ पे के इलेक्ट्रिक के सामने धरना किया, प्रोटेस्ट किए हाउस के अंदर। मैं इनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने अपनी आवाम की नुमाइंदगी की। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो हक़ाइक़ रखे और कराची की आवाम का दिफा किया, क्योंकि हमारी सीटें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कराची से आई हैं और हम लोग अपने वोटर सपोर्टर्स को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो तमाम मुत्तहिदा के मेरे साथी जो कराची से आए हुए हैं उनको इस्लामाबाद में उम्मीद है कि लोग आपका ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे जिस तरीके से कराची तमाम आने वालों को खुशामदेद कहता है और मेज़बानी करता है, उम्मीद है आपकी भी मेज़बानी जो है। अली अवान साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल मुख्तसर सी
के इलेक्ट्रिक के बारे में भी बात करूंगा। उमर अयूब ने बता दिया इसका सूरत हाल क्या है। मैं उमर, मैंने सुना नहीं, आपने वो जो उनका यूनिट ट्रिप हुआ है वो बता दिया? चलो शाबाश, असल बात बता ही नहीं। अच्छा, मैं बता देता हूँ उसका, लेकिन उससे पहले एक दो बातें वसीम भाई ने की थी, तो वसीम भाई की अर्ज में तो के लिए, ताकि इनको जो इन पे दबाव आ रहा है और जो जवाब इनको देने पड़ रहे हैं, मैं इनको थोड़ी तसल्ली दे दूं कि परेशानी की बात नहीं है। हमें भी बहुत लोग यही सवाल पूछते हैं कि आपके इत्तेहादी हैं, मेयर आपका है, कराची में तो कचरा भी नहीं उठाया जा रहा। फिर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको बताएं कि किस तरीके से सिंध हुकूमत ने मफलूज किया हुआ है और कराची के मेयर को वो इख्तियारात जो आइन के अंदर उनके पास होने चाहिए वो उनको नहीं दे रहे हैं, उनको वसाइल से रोका जा रहा है। तो ये तो हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि एक दूसरे की जो सूरत हाल है उसके बारे में बात करें। ना हमें आपको आपकी नीयत में कोई शक है और उम्मीद है ना आपको हमारी कोई नीयत में शक होगा कि जो करना चाहते हैं वो कराची की बेहतरी के लिए करना चाहते हैं। मुत्तहिदा 30 साल तक मुख्तलिफ इत्तेहाद का हिस्सा बनी, लेकिन कराची के हालात जो हैं उन 30 साल में बेहतर नहीं हुए, सवाए एक छोटा सा अरसा था जनरल मुशर्रफ के टाइम में जहाँ वाकई में कराची में कुछ काम हुआ। उसके अलावा कराची अबतरी की तरफ गया और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मुत्तहिदा को कराची की आवाज़ उठानी पड़ती थी उनके सामने जो अरबाब इख्तियार थे, लेकिन जिनका कराची से ताल्लुक कोई नहीं था। आज जो कोलिशन हुकूमत है वहाँ इख्तियार रखने वाले और फैसला करने वाले लोग या कराची से ताल्लुक रखते हैं या वो जिनका खुसूसी एक दिली रिश्ता है कराची के साथ। तो कम से कम इस बात की किसी को इस पे सवालिया निशान नहीं होना चाहिए कि इस हुकूमत की जाहिर है जिम्मेदारी पूरे पाकिस्तान की है और तमाम पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान और उनकी टीम जो है वो कोशिश करती है बेहतरी के लिए, लेकिन कराची का एक ख़ास मुकाम है पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी। और जैसे मैंने कहा इमरान खान के दिल के अंदर भी, उसकी वसीम भाई वजह बहुत सादा है कि जब शौकत खानम बन रहा था तो जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और चंदा दिया उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कराची के लोग थे। तो वो एक खुसूसी रिश्ता उनके जहन में भी आ गया है। मैंने उस दिन कराची में भी कहा था, बुनियादी मेरी स्टेटमेंट जो है कराची इलेक्ट्रिक के बारे में वो ये है कि कराची का बिजली का निज़ाम के इलेक्ट्रिक की सूरत में प्राइवेटाइज किया गया है। कराची प्राइवेटाइज नहीं किया गया। कराची वफाक की जिम्मेदारी कल भी था और कराची के बिजली का निज़ाम आज भी वफाक की जिम्मेदारी है। जो फैसले हुए उस दिन, और बिल्कुल सही बात है, वसीम भाई ने ये मुझसे मीटिंग में भी कहा था और ये मैंने फिर उसके बाद टीवी के सामने भी कहा था, हमारी भरपूर कोशिश होगी कि जो के इलेक्ट्रिक को मदद, जायज़ मदद दरकार है वो मदद उनकी की जाए ताकि कराची के अवाम की मुश्किल आसान की जा सके। और उसमें से कई जो फौरी इकदाम हैं उसका जिक्र उमर अयूब ने कर भी दिया। लेकिन हमारी जिम्मेदारी और हम जवाब दें कराची के अवाम को, अगर के इलेक्ट्रिक उनके मसाइल हल करने में नाकाम होगी तो हमारी हुकूमत ये नहीं कहेगी कि ये के इलेक्ट्रिक की वजह से था, हम क्या कर सकते हैं। जिम्मेदारी में दोबारा कह रहा हूँ, हमारे ऊपर, उमर अयूब के ऊपर ये जिम्मेदारी खत्म होती है और इन्होंने हल कराना है। और इसी सिलसिले में मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ जुबानी बात नहीं हो रही है, मैं दोहरा देता हूँ। मैंने उस दिन जो जिक्र किया था जिन बातों का, जाहिर है उसमें और भी ज्यादा तफसील है, लेकिन मोटी मोटी चीज मैं दोहरा देना चाहता हूँ। अगले साल की गर्मियों से पहले मंसूबा जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के अंदर है उसके मुकम्मल होने से कराची को 550 मेगावाट बिजली मजीद मिलेगी। यानी 2021 की गर्मियों से पहले, 2022 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट मजीद कराची को सप्लाई किए जाएंगे। यानी 550 प्लस 800 1350 मेगावाट का इजाफा हो जाएगा 2022 की गर्मियों से पहले। और 2023 जो इस पार्लिमानी टर्म का आखिरी साल होगा
उसकी गर्मियों से पहले मजीद 800 मेगावाट का इजाफा किया जाएगा, यानी 550 प्लस 800 प्लस 800 मुकम्मल तौर पर मजमूई तौर पर 2150 मेगावाट बिजली कराची में सप्लाई का इजाफा किया जा रहा है अगले 3 साल के अंदर। यानी अभी जितनी बिजली सप्लाई की जाती है उसमें 70% इजाफा किया जा रहा है। ये तमाम जो फैसले हैं ये हो भी चुके हैं, इनके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। कुछ जो हैं वो तो कंस्ट्रक्शन के मराइल के अंदर है, जैसे मैंने कहा। इंशाअल्लाह ताला बिजली का मसला भी हल करेंगे। जो और भी कराची के अवाम के मसाइल हैं वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, MQM के साथ मिलकर उनको भी हल करने की कोशिश करेगी। वसीम भाई को पता है कि किस तरीके से हमने एक जितनी हुकूमती निज़ाम के अंदर तेज़ रफ्तारी से फैसले किए जा सकते हैं वो फैसले करके कोशिश की कि KMC जो है और HMC जो है दोनों, उन दोनों के लिए फंड्स मुहैया किए जाएं ताकि वो कुछ न कुछ ग्राउंड पे काम कर सकें। वो वसाइल जो उनका जायज़ हक है जो सिंध हुकूमत ने रोके हुए हैं, कुछ हद तक कम से कम वफाक उसकी कमी पूरी करने की कोशिश करे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की पिटिशन तहरीक इंसाफ भी लेकर गई हुई है, पहले MQM लेकर गई थी, जिसके अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर, और मैं भी उसका पिटिशनर हूँ कि कराची को जब तक बाइख्तियार नहीं किया जाएगा, जब तक कराची को अपना आईनी हक नहीं दिलाया जाएगा, यानी आइन में जो लिखा हुआ है कि एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम होगा जो इंतज़ामी तौर पर, सियासी तौर पर और माली तौर पर खुद इख्तियार होगा, जब तक हम ये नहीं करेंगे कराची के मसले हल नहीं होते। उम्मीद है हमारी कि उस पिटिशन की जल्द हेयरिंग करेंगे। मेरी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी ये दरख्वास्त है कि क्योंकि कराची के तकरीबन 2 करोड़ शहरियों का ये मसला है तो उस पिटिशन को जल्द से जल्द सुना जाए ताकि वो फैसला भी आए। और अगले इलेक्शन होने जा रहे हैं कराची में, लोकल गवर्नमेंट की टर्म मुकम्मल हो रही है, उम्मीद है उससे पहले ये फैसला आए ताकि अगला इलेक्शन जो हो लोकल गवर्नमेंट का, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन जो हो कराची के अंदर, वो उसी आइन की असल रूह के मुताबिक हो जो आइन के अंदर लिखा है, जैसा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कराने जा रही है। तो मुझे ट्रिपिंग हुई थी वो, अच्छा सॉरी मैं वसीम भाई वो बताना भूल गया, इनको बताना चाहिए था उमर को। हमारी मीटिंग के बाद अगले दिन उनके एक प्लांट में ट्रिपिंग हुई थी, जिसकी वजह से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे पास भी फोन आ रहे, रात को 12 बजे कॉल्स आनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल लोड शेडिंग हो रही है और उसकी कब तक स्टार्टअप है उसका? अगले 3-4 दिन के अंदर वो कह रहे वो हो जाएगा। जो फ्यूल का मसला था वो हम खत्म कर चुके हैं। तो इसके साथ मैं आखिर में फिर अपने MQM के जो साथी हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और किस बात का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ? मैं इस बात का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि कराची के अवाम के हुकूक के लिए वो खड़े हुए हैं। तो इसमें तो इसलिए क्योंकि ये जानते हैं कि हम दोनों कराची के हुकूक के लिए साथ मिलकर ये जद्दोजहद कर रहे हैं, तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि ये धरना जो है इसको अब इख्तिताम पजीर किया जाए। और अगर उसके बाद जैसे वसीम भाई ने कहा अगर मसला आगे हल होता हुआ नजर नहीं आता तो वो धरने की सूरत में नहीं, फिर हम फैसला साजी की मीटिंग में साथ बैठ के फैसले करेंगे और मसला हल करेंगे। वो बहैसियत अवामी नुमाइंदे के वज़ीर तवानाई से सिर्फ एक सवाल है मेरा कि हमारी किसी फर्द से लड़ाई नहीं है, उस निज़ाम से लड़ाई है जो कराची को तसलसल से तबाह कर रहा है। हाँ नहीं, आपने भी 2 नुकात कहे, खुदा न खासा वो अमेरिका का 7वां बहरी बेड़ा तो नहीं है। अच्छा, बस ये यकीन दहानी चाहिए। अब केशवर बाजी हम पूछा भी और मेरा ख्याल है बड़े प्यार मोहब्बत के साथ हमारे मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब भी दिया, दावत दी। इंशाल्लाह बिल्कुल इल्तमास के वो अपने हालत के दार के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। अब हम सब अपने घर पे जाके सोएंगे वरना रात यहाँ सोना पड़ता। आपके आने से हमें ये देखिए हम यहाँ क्यों आए कि इलेक्ट्रिक का मसला था, वहाँ
कराची के मुंतखब नुमाइंदे थे, क्योंकि ये शहर इक़्तिदार है और मेरी उम्मीद है और दुआ है कि आपके दौर में ही ये शहर इक़्तिदार शहर एतबार भी ठहर जाए। और इसी उम्मीद से आए कि ये शहर इक़्तिदार शहर एतबार होगा, लोगों को पता होगा कि यहाँ पर आकर अपना मसला बयान करेंगे तो उसका हल भी मिलेगा। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है। पंजाब में इस वक्त कोरोना से मुतासर पाकिस्तानियों की तादाद